नमस्कार, मैं राकेश आपके अपने इस स्टूडेंट क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों परीक्षा की डेट आ गई है, अब आप लोग क्या करिए, कमर कस लीजिए अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में, क्योंकि आपको जो परीक्षा होने वाली 24 मार्च से होने वाली है। तो आते हैं थोड़ा से हम एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि कौन सा विषय कब है। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पर्सनली 8.2 में जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपका क्या होना है कि 0 से लेकर 90 अंश तक त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप लोग कि देखो ये हमारे जो आपके जो हमारे ये जो है श्रृंखला क्या रिवीजन श्रृंखला चल रही है, तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, ये सारणी के मानों को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी 0 से लेकर 90, क्योंकि देखो 0 से लेकर 90 अंश का मान अगर आपको पता रहेगा तो जितना भी मान पूछिए आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो देखो थीटा हमारा क्या है, कोण है, इसका मान 0 अंश भी हो सकता है, 30 अंश भी हो सकता है, 45 अंश भी हो सकता है, 60 अंश हो सकता है और 90 अंश हो सकता है। तो 90 अंश तक मान मालूम रहेगा तो हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। तो देखो एक आप केवल इसमें याद कर लीजिए, बस एक लाइन आप याद करो, आप पूरा चार्ट आराम से याद कर लेंगे। देखिए साइन थीटा माने कोण, जब साइन 0 अंश हो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। जब साइन 30 अंश होता है तो उसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। जब साइन 45 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। जब साइन 60 अंश होता है तो उसका मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। जब साइन 90 अंश होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल आप एक साइन की याद कर लो, अब पूरा अपने आप आराम से याद हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमने साइन की याद कर लिया, अब क्या करो, साइन को मान को घुमा दो। घुमाने का मतलब जो साइन 90 अंश यहाँ लास्ट में है, जब आप घुमाओगे तो 90 वाला मान क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो कहने मतलब जब साइन वाले के मान को घुमाओगे तो क्या होगा, 1 पहले आएगा ना, तो काश 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा, करीब 3/2, तो करीब 3/2 किसका हो जाएगा मान, काश 30 अंश हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर आपका यही रहेगा, 1/2। इसके बाद देखो ये वाला है ना, तो ये आपका यहाँ पाएगा आपका 1/2। अब जो यहाँ पे जो पहला है घुमाने के बाद एक क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा, और काश 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक मान आप याद कर लो, साइन का मान याद कर लो। आप साइन का मान जब याद हो जाएगा आपको, तो साइन वाले मान को क्या कर दो, घुमा दो। घुमाने मतलब जो ये पहला है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। जो उस दाहिने साइड जो लास्ट में वो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो देखो ये आपका लास्ट था तो यहाँ 1 हो गया। इसके बाद ये दूसरा नंबर था, यहाँ पर आ गया। तीसरा नंबर वही रहेगा, चौथा नंबर यहाँ पर चला गया, और पाँचवा नंबर वाला जो यहाँ ये पहला वाला है वो कहाँ गया, लास्ट में चला गया। तो काश 0 अंश में 1, 30 अंश में करीब 3/2, 45 में 1/2 और का 60 अंश में 1/2 और का 90 में 0 होगा। अब देखो बेटा tan कैसे याद करेंगे, एक फॉर्मूला हमारा होता है साइन थीटा बटे कास थीटा tan थीटा। तो कहने मतलब साइन थीटा वाला मान अब बटे कास थीटा वाला मान, जो भी मान आएगा किसका मान आएगा, tan वाला मान आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन वाला मान क्या है, यहाँ पर 0 में जब देखेंगे हम लोग तो 0 है और क्या है, बटे 1 है ना। अब तुम खुद बताओ, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 0 बच जाएगा, नहीं जाएगा, 1 0 0। तो tan 0 अंश का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद 30 में आओ, देखो जब आप बट्टे करेंगे, इन दोनों जब बट्टे करेंगे, इसका हर और इसका हर देखो समान है, तो 2 से कट जाएगा। कहने मतलब 1/2 कुल के बट्टे करीब 3/2 है। इसका हर देखो, इसका हर 2, इसका भी हर 2, खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1 और बट्टे क्या बचा, कड़ी में 3। इसके बाद देखो tan 45 जाओ, देखो जो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी, तो ये इससे पूरा कट जाएगा ना। कहने मतलब जब 1/2 कि बट्टे 1/2 तो 1/2 से कट जाएगा तो आए कितना, 1 आएगा। तो tan 45 का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया आपका। इसके बाद tan 60, अब tan 60 देखो इसका हर और इसका हर दोनों देखो समान है, तो 2 से कट जाएगा। तो देखो कहने मतलब करीब 3/2 है और कुल के बटे 1/2,
तो 2 से कट गया जब, तो बचा क्या, ऊपर करीब 3 और नीचे क्या बचा 1। हम लोग पता है कि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 होबे करता है। तो 3 जब मिटा देंगे, 1 जब मिटा देंगे तो क्या आएगा, करीब 3 आएगा ना। तो tan 60 अंश का मान क्या हो गया बेटा, करीब में 3 हो गया। इसके बाद यार देखो tan 90 में जब आएंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा 1 में 0 को भाग देंगे। अब तुम खुद बताओ 1 में 0 को भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 0 पहाड़ा होता है। पहाड़ा मतलब क्या, पहाड़े मतलब क्या, अगर हम लोग गुणा करते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं तो मान बढ़ना चाहिए। आप देख रहे हो 1 में जब 0 को भाग दोगे तो 0 को पहाड़ा होबे नहीं करता है। कहने मतलब कि अब यहाँ देखो जैसे 0 है और 1 में भाग दोगे तो जाएगा, क्या जाएगा बताओ आप। कहने मतलब यहाँ पर आना चाहिए, कभी आए कभी नहीं आएगा। जब कभी आएगा नहीं उसको हम लोग क्या मानेंगे, अनिश्चित, मतलब उसको आप बता नहीं सकते हो। कहने मतलब क्या आएगा यहाँ पर, इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनाइट। और हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। कहने मतलब कि इसको आप बता नहीं सकते हो कितना आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं इन्फिनाइट, मतलब अनिश्चित, बता नहीं सकते हो। अब देखो पहले हमने क्या किया था, साइन का मान याद कर लिया, साइन वाले घुमा दिया, जब घुमा दोगे किसका मान आ गया, कास आ गया। अब साइन बटे कास tan हो गया। अब क्या करो, पुनः इसको क्या करो, घुमा दो आप, घुमा, जब घुमाओगे आप यहाँ जो इन्फिनाइट है यहाँ आ जाएगा आपका। इसके बाद करीब 3, तीसरा नंबर यही रहेगा आपका। इसके बाद इसका नंबर आया 1/3 और लास्ट में क्या हो जाएगा, सुन। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया। tan के मान को घुमा दोगे, जब tan के मान को घुमा दोगे तो क्या मिल जाएगा, काट मिल जाएगा। घुमाने मतलब जब देखो ये यहाँ पहला है ना, जब आप घुमा दोगे तो एक क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। और इधर से देखो ये क्या लास्ट में है ना, जब घुमाओगे एक क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। तो देखो इसका यहाँ नंबर आ गया, इसका नंबर यहाँ आ जाएगा, और तीसरा नंबर तो वही रहेगा आपका। इसके बाद जो ए है यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये पहला है तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला हमारा होता है क्या, सेक। सेक का मान कास का मान एक उल्टा सेक वाला मान होता है। अब जो कास का मान एक उल्टा, कास कास यही है, उल्टा करने मतलब क्या, 1/, कर दो इसके मान को। अगर आप 1/1 करेंगे तो एक ही आएगा, नहीं आएगा। तो सेक 0 अंश में जब हम चलेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कास, कास इसमें जब 30 अंश में आएंगे हम लोग तो इसके मान को उल्टा, माने 1/3/2 करोगे। अब देखो ध्यान से, ये मेन बटे है आपका, ये आपका क्या है, अंश है। इसमें देखो अंश और हर, तो हर कहाँ जाएगा, अंश के पास जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा, 2 1 का 2 और बटे क्या हो जाएगा, करीब 3 बचाना। तो आपका कास मतलब कि सेक वाला मान क्या हो गया, सेक 30 में जब जाएंगे तो कास 30 का उल्टा, तो कास 30 का करीब 3/2 था। जब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करने मतलब जो नीचे हो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। इसके बाद देखो 45 में आएंगे उल्टा। अब देखो उल्टा करने मतलब जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो यहाँ देखो ये 2 नीचे है ना, तो यहाँ पर जब आएगा 45 में सेक में आएगा 2 ऊपर और 1 यहाँ देखिए ऊपर है ना, तो यहाँ क्या जाएगा, नीचे। अब आपको बताएं किसी भी संख्या 1 है नीचे, उसको 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, उसके नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। अब देखो 60 में आओ, कास को उल्टा, तो देखो ये आपका 2 ऊपर जाएगा, 1/2 उल्टा क्या होगा, ये नीचे ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे। आपको बताया था कि अगर नीचे 1 है तो उसका मान हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 हो भी करता है। अब यहाँ जाओ, अब देखो जब 90 में चलेंगे तो 1/, उल्टा मतलब क्या, इसको 1/, करेंगे तो 1/0। अब वही बात आ गई ना, 1 में 0 को भाग जाएगा, जाएगा नहीं, मतलब बता ही नहीं सकते हो कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट, और हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखो बेटा, अब क्या करो, इसी सेक वाले मान को घुमा दो। आप सेक वाले मान को क्या करो, घुमा दो। किसका मिल जाएगा मान, कोसेक के मिल जाएगा। जब घुमाओगे ये लास्ट है तो ये क्या हो जाएगा, पहला इन्फिनाइट
इसके बाद 2, ये तो आपका यहीं रहेगा। इसके बाद क्या जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, और ये देखो ये आपका पहला है तो इसमें जाए क्या जाएगा लास्ट में जाएगा। तो क्या तब सेक का मान कोशेक का मान क्या आ गया आपका इन्फिनाइट 0 अंश में। इसके बाद 30 अंश में 2, 45 अंश में कड़ी में 2, और 60 अंश में 2 बटे कड़ी में 3, और 90 अंश कितना जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ना ये हमारी रिवीजन क्लास है। जैसा कि आपको मालूम चल चुका है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है वो 24 मार्च होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे बहुत फास्ट तरीके से अपने जो भी टॉपिक बचा हुआ है हम लोग क्या करें जल्दी जल्दी क्या करेंगे रिपीट कर लेंगे। तो देखो हमारे हिसाब से ये पूरा आपकी सारणी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा सा क्या करिए इसको शॉर्ट मान लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 1 में आपका 5 खंड हैं। तो मैं एक या दो बता दे रहा हूँ, आप लोग इसी तरीके से क्या करेंगे लगा लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालना है, और मान निकालने 5 खंड है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि स्क्रीन के नीचे आपका प्रश्न आ रहा है। तो किसका मान निकालना है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना इसमें, अभी चार्ट आप लोग देखे हो। तो इसमें करना क्या कि जो भी मान है इसका मान क्या करो रख दो। तो देखो साइन 60 का अंश का क्या मान होता है, अभी चार्ट देखियो आप। साइन 60 अंश का मान क्या होता है आपका कड़ी में 3/2। देखो ये आपका इंटू मान किसका चिन्ह होता है गुणा। तो गुणा चिन्ह दिखा दो आप। कास 30 अंश, कास 30 देखो साइन को उल्टा, साइन 60 अंश को उल्टा क्या होता है कास 30 अंश होता है। तो साइन 60 क्या होता है कड़ी 3/2। तो कास 30 अंश का भी मान क्या होता है कड़ी 3/2। देखो आपके पास चार्ट है, आप फार्मूला क्या थोड़ा सा याद भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आपको परीक्षा में भूल जाएंगे। आप ऐसे समझो साइन 60 को उल्टा कौन होता है मान कास 30 अंश वाला होता है। जब साइन 60 अंश क्या कड़ी 3/2 तो कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका कड़ी 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और सेम आज ऐसे कास 60 अंश का होता है। तो कास 60 अंश कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो आपको पता है एक गुणा है तो गुणा का ऊपर के ऊपर नीचे का नीचे होगा। अंश गुणा आपको पता है जो ये है ये अंश ऊपर वाला नीचे वाला हर, तो गुणा में अंश का अंश में हर का हर में। अब देखो यहाँ 3 करणी सेम है। तो आपको पता होना चाहिए अगर करणी समान हो और संख्या भी समान हो तो सेम करणी गुणा सेम करणी में होती है, और संख्या भी समान तो करणी क्या हो जाती है खत्म, और जो संख्या है वही लिखा जाता है। तो देखो करणी गुणा करणी खत्म हो गया, 3 यहाँ 3 यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे। तो ऊपर से कितना आ गया करणी खत्म 3 और 2 यहाँ 2 दूनी 4 धन। अब देखो 1 गुणा 1 में तो 1 ही होगा बटे 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर अभी आपका क्या भिन्न के जोड़ बन गया। तो भिन्न के जोड़ में आपको पता है कि अगर हर समान हो तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। हर देखो क्या है 4 ही है, यहाँ 3 धन यहाँ कितना है 1 बराबर 3 1 4/4। अब देखो आप यहाँ समझ लो आप 4 कितना हो गया 4, क्योंकि 3 1 4/4 है ही है। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार एक ही बार जाएगा ना, तो 1 यही हमारा क्या हो गया उत्तर, ये हमारा क्या हो गया आपका आंसर। हमारी 8.2 है एक क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको दिया है जैसा कि आपके स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन चल रहा है। आपको दिया है कि tan a + b बराबर कड़ी 3 और tan a - b बराबर 1/3। इसके बाद तथा जो भी दिया है कि जो करा कि जो a + b जो कोण है वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, और जो a वाला कोण होगा वो b वाले कोण से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में a और b का आपसे क्या पूछ रहा है मान पूछ रहा है। चलो लगा लेते हैं हम लोग। तो इसको देखो हल तो इससे हम लोग पहले हल कर लेते हैं। tan a + b बराबर कड़ी में 3 tan a + b बराबर। अब देखो यहाँ पर आपको a और b का मान चाहिए।
तो कर्ण जब आपको ए और बी का मान चाहिए तो पहले आपको tan हटाना पड़ेगा। तो tan हटेगा कैसे, देखो यहाँ पर ए क्या है, कर्ण 3 है, तो मतलब tan, कर्ण 3 है, tan किसका अंश मान होता है, मतलब जो कर्ण 3 है tan में कितने डिग्री का मान होता है। तो हम लोग को जानते हैं, कल सारणी में पढ़ाया था, उसमें बताया था कि देखो कि अब जो tan 60 अंश है उसका मान कितना होता है, कर्ण 3 होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो tan है और जो a प्लस बी है ये क्या है, इस प्रकार कोण है, और यहाँ देखो यहाँ भी tan है, ये आपका क्या है, कोण है। तो tan और tan से कट जाएगा तो आपका क्या बचा, a प्लस बी बराबर कितना अंश, 60 अंश। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखो इसी तरीके से इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तथा tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/3। तो tan a बराबर, अब देखो tan में tan इधर है तो tan इधर होना चाहिए, तो 1/3 साड़ी में tan में कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/3। तो जहां पे 1/3 है वहां मान लीजिए तो क्या tan 30 अंश। अब देखो tan कट गया आपका, तो यहाँ क्या बचा आपका, ये बेटा माइनस है। अब देखो tan से जब कट जाएगा क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर कितना अंश, 30 अंश। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब समीकरण 1 और 2 से तो लिख दीजिए आप, समीकरण 1 व 2 से, देखो 2 से एक क्या है आपका, a प्लस बी बराबर कितना अंश, 60 अंश। और समीकरण 2 आपका क्या है, a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। अब देखो आपको पूछा है a और b का मान पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आपको कि अगर आप जोड़ेंगे, कि जब जोड़ेंगे तो आपको पता है कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, अब घटाने चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ क्या करें, जोड़ने पर जब जोड़ोगे आप तो ये देखो, जब जोड़ोगे आप तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, और एक ए कितना है, 2a बराबर, और 30 अंश और मतलब 30 या ऐसे समझो 60 अंश और 30 अंश कितना अंश, 90 अंश। तो अब देखो एक मान निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा आपका 2 का। ये आप देखो यहाँ पर 2 क्या गुणा में इधर जाए क्या भाग होगा, तो 90 अंश बटे कितना 2। तो a बराबर काटोगे आप तो 45 दूना 90 होता है, तो a का मान कितना आ गया आपका, 45 अंश आ गया। एक मान आ गया। अब देखो एक मान जब आ गया तो एक मान उठा के किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख दो आप। तो हम देखो हल कर रहे हैं यहां से, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में, एक आपका समीकरण यही है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, जहां a वहां क्या 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, b बराबर, अब देखो प्लस है उस साइड जाएगा राइट साइड का, जब माइनस हो जाएगा तो 60 अंश माइनस 45 अंश, तो b बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा 15 अंश। तो देखो आपसे क्या पूछा था, ए और बी का मान, तो ए का मान कितना आ गया 45 अंश और बी का मान कितना आ गया 15 अंश। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, ए बराबर 60 अंश कामा बी बराबर 15 अंश। ये हमारा क्या हो गया
उत्तर हो गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखो जो 8.2 प्रश्नावली था उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में 8.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बस आज अपना क्लास इसी पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।